स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में हम पढ़ते हैं मैथ ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि किस बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसके अंदर हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, हमको क्या करना है, उसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है कि क्या ये रियल रूट है या नहीं है, और अगर रियल रूट है तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व भी करना है। तो हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है हमारे को, जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है वो ए की वैल्यू होता है, जो एक्स के साथ लिखा रहता है वो बी की वैल्यू होता है, और जो नॉर्मल लिखा रहता है वो सी की वैल्यू होता है। क्या बात ध्यान रखनी है हमारे को, जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है वो ए की वैल्यू होता है, जो भी नंबर एक्स के साथ लिखा रहता है वो बी की वैल्यू होता है, और जो नॉर्मल लिखा रहता है वो सी की वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है 2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2। एक्स के साथ कितना लिखा हुआ है -3, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई है -3, और सी के साथ कितना लिखा हुआ है, यानी नॉर्मल कितना लिखा हुआ है खाली 5 लिखा हुआ है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5। इज दैट क्लियर? अब हमको चेक करना क्या ये रियल रूट है या नहीं है। तो रियल रूट चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि क्या होता है t इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लगानी है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर जैसे फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह बी की वैल्यू लगाएंगे, ए की जगह ए की वैल्यू लगाएंगे, और सी की जगह सी की वैल्यू लगाएंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं, अगर वैल्यू लगाने पर इसकी जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव यानी माइनस में आती है, इसका मतलब रियल रूट पॉसिबल नहीं है। और अगर इसकी वैल्यू अगर 0 है या फिर नंबर प्लस में यानी 0 से बड़ा यानी कि प्लस में है, तो इसका मतलब रियल रूट पॉसिबल है। तो हम चेक करते हैं, डी के मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करते हैं, पी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर सोल्व करने पर इसकी वैल्यू 0 आई या 0 से ज्यादा यानी प्लस में आई, तो ये रियल रूट है, अदरवाइज दिस इज नॉट अ रियल रूट। अब देखो सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। हमको पता चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टू द 8, 8 5 द 40। अब सोल्व कर देंगे, 9 तो प्लस का है और 40 माइनस का है। हमको पता है कि नंबर 40 माइनस का है, यानी कि बड़ा वैल्यू किसमें माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। और अगर 40 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 31। यानी कि जो फाइनल आंसर आया हमारा वो कितना आया माइनस का 31। आंसर किसमें आया है माइनस में, इसका मतलब रियल रूट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, रियल रूट नॉट एक्सिस्ट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। हमको चेक करना क्या ये रियल रूट है, और अगर रियल रूट है तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। बट इससे पहले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू हुई थी वो माइनस में थी, नेगेटिव हुई थी, इसका मतलब उसमें रियल रूट पॉसिबल नहीं था। और अगर रियल रूट पॉसिबल नहीं था तो हम वही आंसर को छोड़ देते हैं। अगर ऐसा इस क्वेश्चन को करेंगे, सपोज अगर ये रियल रूट होगा तो इसको आगे भी सोल्व करना है, कौन से फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हम करते हैं स्टार्ट। फिर हमको पता है जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो एक की वैल्यू होता है, जो एक्स के साथ लिखा रहता है वो बी की वैल्यू होता है, और जो नॉर्मल लिखा रहता है वो सी की वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है 3, यानी कि ए की वैल्यू कितना है 3। ए के साथ कितना लिखा हुआ है माइनस का 4 रूट 3,
यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 4√3 और c की वैल्यू कितनी आ गई है प्लस का 4। अब इसको चेक करने का फॉर्मूला कितना हमारा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे, अगर वैल्यू 0 या प्लस में है तो रियल रूट पॉसिबल है और अगर माइनस में तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको सोल्व कर देंगे। भाई देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है माइनस 4√3 का स्क्वायर। हमको पता है स्क्वायर का मतलब नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम, यानी कि 4√3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 16 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। हमको पता है नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 द 16 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा खाली 3 आएगा, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 3 द 48। यानी कि इस नंबर को सोल्व करने पर कितना आ रहा है हमारा 48 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 द 12 12 4 द 48। ठीक है, अब क्या करेंगे 48 में तो 48 को माइनस कर देंगे, 48 में 48 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 0 0 बच गया। इसका मतलब हमारा क्या है रियल रूट है। और अगर ये रियल रूट है तो हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व भी करना है। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 0, इसका मतलब क्या है ये रियल रूट है, तो हम लिख देंगे रियल रूट टू एक्सिस्ट। और अगर रियल रूट होता है तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे क्या करना है वैल्यू लगानी है और इसकी वैल्यू को हमारे को फाइंड करनी है। तो देखो अपन सोल्व करते हैं माइनस की जगह माइनस और b की वैल्यू कितनी है माइनस 4√3, तो लगा देंगे माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बट अपन ने इसको ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac को ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है 0, यानी कि अंडर रूट 2 और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है हमारी 0 अपॉन 2 की जगह 2 और इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी है 3। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 अपॉन 2 3 का 6। अब ये देखो प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस का मतलब होता है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये एक बार तो प्लस होंगे और एक बार माइनस होंगे। तो अपन इनको एक बार प्लस कर लेते हैं 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और एक बार माइनस होगा 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। समझ में आ गया? इस प्लस और माइनस का मतलब दोनों नंबर एक बार प्लस में होंगे एक बार माइनस में होंगे। ठीक है, हालांकि हमको पता है किसी भी नंबर को 0 से प्लस करो चाहे माइनस करो आंसर वही आता है। तो 4√3 में 0 प्लस करेंगे कितना आएगा 4√3 अपॉन 6 और 4√3 में 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 4√3 अपॉन 6। अब देखो हमको 4 और 6 दोनों सेम टेबल में आ रहा है, तो 2 2 द 4 2 3 द 6। ठीक है, अब देखो ये कितना यहाँ पे 2 2 द 4 और 2 3 द 6 कितना रहेगा हमारा √3 अपॉन 3 और यहाँ पे भी कितना रहेगा √3 अपॉन 3। क्या बेटा ये आंसर हो गया? ध्यान से देखना, हमको पता है जो 3 होता है वो एक्चुअल में होता है √3 इंटू √3। हमको पता है रूट के 7 नंबर को रूट के 7 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है नॉर्मल नंबर रहता है, यानी इस 3 के अंदर हम एक्चुअल क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी कि ये 3 जो है हमारा क्या है √3 इंटू √3 है, यानी कि √3 अपॉन 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं √3 अपॉन √3 इंटू √3। अब क्या होगा एक √3 से एक √3 कट जाएगा, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3। ये हमारा होता है आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन लिखी हुई है 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो हमको पता है, क्या पता है हमारे को कि जो भी नंबर x² का हद लिखा रहता है वो a की वैल्यू होता है, जो x से हद लिखा रहता है वो b की वैल्यू होता है, जो नॉर्मल लिखा रहता है वो c की वैल्यू होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितने आ गई है प्लस का 2, b की वैल्यू कितने आ गई है माइनस का 6 और c की वैल्यू कितने आ गई है हमारी प्लस का 3। अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये रियल रूट है या नहीं है। तो चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, d इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मतलब क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की जगह b की वैल्यू लगा देंगे, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 3। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 36। हमको पता है चाहे नंबर माइनस हो चाहे नंबर प्लस में हो, स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 टू द 8 8 3 द 24। अब क्या करेंगे 36 में 24 को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी रहेगी 12। बेटा क्या वैल्यू माइनस में ही है, नहीं प्लस में ही है, इसका मतलब ये रियल रूट है। तो अपन क्या लिख देंगे, रियल रूट टू एग्जिस्ट। और हमको पता है अगर रियल रूट एग्जिस्ट है तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करते हैं। तो अपन लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और इसको करेंगे सोल्व। अब देखो भी हमें पता है माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने डायरेक्ट सोल्व कर लिया, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 12। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 12 अपॉन 2 की जगह 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी। अब अपन इसको सोल्व कर देंगे। तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और 6 की जगह 6 प्लस माइनस हमारा एज इट इज, और रूट 12 की जगह रूट 12 अपॉन 2 टू द 4। अब इसको सोल्व करते हैं। भाई देखो हमको पता है ये प्लस और माइनस का जो मतलब है, तो एक बार तो नंबर प्लस में लिखा हुआ है और एक बार नंबर माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4, और इधर इसको एक बार लिख देंगे 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4। चाहो तो अलग अलग करके लिख दो और चाहो तो एक साथ में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये रूट 12 है, अपन क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालते हैं। 12 2 के डबल में आएगा 6 टाइम, 2 के डबल में आएगा 3 टाइम, और 3 के डबल में आएगा 1 टाइम। यानी कि रूट 12 के फैक्टर कितना आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 का पेयर बन गया। आपको पता है रूट के अंदर जिस भी नंबर का पेयर बन जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो जिसका पेयर नहीं है अंदर ही छोड़ देते हैं। तो इसका पेयर बन गया इसको तो बाहर निकाल देंगे और इसको अंदर ही छोड़ देंगे। यानी 12 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 अंडर रूट 3। यानी रूट 12 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। तो अपन लिख देंगे 6 प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमको पता है अलग अलग लिख दो भी सेम आंसर है और एक साथ लिख दो तो भी सेम आंसर है। ठीक है, और 12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 4। अब देखो हमको पता है ये 4 2 के टेबल में आता है, और ये 6 भी 2 के टेबल में आता है, और ये 2 भी 2 के टेबल में आता है, तीनों 2 के टेबल में आते हैं, कट कर देंगे। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है 2 टाइम, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम, और 2 के टेबल में 2 कितने बार आता है 1 टाइम। तो हमारा कितना बच रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। और हम चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये हमारा हो जाता है आंसर। चाहे आंसर ऊपर लिख दो चाहे यहाँ पे लिख दो, एक ही बात है। इसी के साथ चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए,
प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।